वेलकम टू यूविनर चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो। और आज हम करेंगे 7th क्लास का चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने पहले 7th क्लास का ऑलरेडी एक चैप्टर अपलोड कर दिया है, चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो अगर आप वो रिवाइज करना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन से हम क्या समझते हैं, हमने पहले पढ़ा होगा या जिनने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताती हूँ। न्यूट्रिशन मतलब ऐसी कोई भी कंपोनेंट जो हमको जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, एनिमल्स को, प्लांट्स को, किसी भी लिविंग बीइंग्स को जिसकी एनर्जी चाहिए। हमको कोई भी काम करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी हमको मिलती है न्यूट्रिएंट से, और न्यूट्रिएंट्स हमको कहाँ से मिलते हैं, फूड से। ठीक है, तो न्यूट्रिशन है जो भी न्यूट्रिएंट हम इनटेक करते हैं फूड से। ठीक है, तो हमारे इस सिलेबस में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल है। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 2 वो न्यूट्रिशन इन एनिमल है। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। In class 6, you learned that food is essential for all living organism। 6 क्लास में हमने एनसीईआरटी में पढ़ा सीखा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग बीइंग को फूड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जीने के लिए। ये हम सबको पता है कि हम सबको जीने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। तो फूड किससे मिल के बना होता है, या हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये जो कंपोनेंट हैं फूड के, इनको बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, आपसे नहीं पूछा जाए तो क्या होंगे न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स। कहाँ से मिलते हैं हमको? फूड से। और इनकी ज़रूरत क्यों है? इनकी ज़रूरत है हमारी बॉडी को, ताकि वो फंक्शन कर सके। ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी वर्क कर सकती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। तो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वर्क करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इनमें से सिर्फ प्लांट ऐसा होता है जो अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स, जो कि ह्यूमन भी एक एनिमल है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता। वो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है। दूसरे किस पे? अनदर एनिमल पे या फिर प्लांट पे। हम जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वो सब कहाँ से मिलती है हमको? या तो उनका सोर्स प्लांट होता है या उनका सोर्स एनिमल होता है। जो वेजिटेरियन है वो ज़्यादातर प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, और जो नॉन वेज भी खाते हैं वो एनिमल से। और वेजिटेरियन भी है, लेकिन तो भी हमको एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर मिल्क, कर्ड, इन सब चीज़ के लिए। डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं तो हम कहाँ से कंज्यूम करते हैं, उनका सोर्स क्या है? एनिमल्स। ठीक है, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल दैट ईट प्लांट्स। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो ह्यूमन या एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे, फॉर देयर फूड। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं हम? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मोड मतलब तरीका, मतलब न्यूट्रिशन है उनको, प्लांट है उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। ठीक है, कैसे प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है, कैसे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट सिर्फ ओनली ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या यूज़ करके? वाटर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और ये रॉ मटेरियल जो है, कौन से रॉ मटेरियल? ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आसपास की सराउंडिंग में। द न्यूट्रिएंट्स enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process। तो ये मैंने आपको बताया न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी को ग्रो करना,
रिपेयर करना, रिपेयर मतलब अगर हमको कोई चोट लग जाती है, कोई भी सेल डैमेज हो जाती है, उसके रिपेयरिंग का काम भी कौन करता है? न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स में भी ये ज़्यादा काम कौन करता है? प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स का क्या काम होता है? बॉडी को बिल्ड करना और रिपेयर करना। ऐसे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग वर्क होता है। तो न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे फूड इनटेक करता है, कैसे अपना फूड प्रिपेयर करता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उसकी बॉडी कैसे उसको यूज़ करती है। तो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि 2 टर्म आप पढ़ोगे। फर्स्ट आएगा ऑटोट्रॉपिक एंड हीटरोट्रोप्स। ठीक है, ऑटोट्रोप्स ये आप पढ़ोगे। तो ये क्या होता है? ऑटो, ऑटो वर्ड से आप समझ सकते हो, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, अपने आप से जो, जैसे कि एग्जांपल में ऑटोमेटिक मशीन्स या ये सब आती है ना मशीनरी ऑटोमेटिक, तो वो ज़्यादातर क्या होती है जिसमें मैन पावर का कम यूज़ होता है, मतलब हमको बहुत कम यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, वो अपने आप से होती हैं, सेल्फ। तो ऑटोट्रोप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके, ऐसे को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब इस प्रोसेस को जो ऑटोट्रोप्स खुद से अपना खाना बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ऐसा क्या होते हैं, कौन होते हैं ऑटोट्रोप्स? ऑटोट्रोप्स होते हैं ओनली प्लांट्स, ओनली ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। और कुछ प्लांट की कैटेगरी और एनिमल सारे जिसमें कि ह्यूमन बीइंग भी हैं, वो सब क्या होते हैं? हीटरोट्रोप्स। हीटरोट्रोप्स वो होते हैं जो, हीटरो मतलब अदर्स, दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2-3 मेन टर्म्स पढ़ी हैं। फर्स्ट, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सेकेंड, ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, और हीटरोट्रोप्स क्या होते हैं। ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और हमको न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। अब सोचने वाली बात यह है कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्लांट का कोई स्पेशल पार्ट खाना बनाता है या पूरे का पूरा प्लांट खाना बनाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी में खाना खाने के लिए स्पेशल पार्ट है, हम मुंह से खाना खाते हैं। ठीक है, सांस नाक से लेते हैं, सुनाई कान से देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या प्लांट में ऐसा कोई स्पेशल पार्ट है जो कि सिर्फ खाना बनाने का काम करते हैं, या पूरा प्लांट के सारे पार्ट मिलके ही खाना बनाते हैं? और प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं? प्लांट के पार्ट होते हैं जैसे स्टेम, रूट्स, ठीक है, लीव्स, ब्रांचेस। तो कौन सा पार्ट है जो कि खाना बनाने का काम करता है? तो प्लांट्स के कौन खाना बनाता है, कैसे खाना बनता है प्लांट्स में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, तो वो हम अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो जो प्लांट्स में फूड मेकिंग प्रोसेस है, खाना बनाने की जो पूरी प्रोसेस है, उसको नाम दिया गया है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स माने पत्ते, ये क्या है? फूड फैक्ट्री है प्लांट की। ठीक है, फूड फैक्ट्री मतलब जहाँ पे खाना बनता है। तो यहाँ से हमको क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि खाना कहाँ से बनता है प्लांट्स में। तो खाना बनता है प्लांट्स का लीव्स में। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। तो इसीलिए अब लीव्स क्या है? फूड फैक्ट्री है, मतलब वहाँ पे खाना बन रहा है, लेकिन फैक्ट्री तक भी रॉ मटेरियल पहुँचाना पड़ता है ना। तो रॉ मटेरियल को पहुँचाने का काम कौन करता है? रॉ मटेरियल को पहुँचाने का काम करते हैं बाकी के पार्ट्स, जैसे कि जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स को। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। ठीक है, जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके कहाँ पे जाते हैं? लीव्स तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन in through the tiny pores on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. ठीक है, जो लीव्स तक मिनरल्स और वाटर पहुंचाने का काम कौन करते हैं? रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं सॉइल में जो भी पानी और हमने न्यूट्रिएंट्स दिए हैं। और लीव्स की जो सरफेस होता है उसके ऊपर क्या है कि छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे मतलब होल टाइप के,
जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और उनका काम क्या होता है, स्टोमेटा एनवायरनमेंट से, आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। हम सबको पता है प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और O2 को निकालते हैं, ठीक है, एक्सहेल करते हैं। और जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो O2 को कंज्यूम करते हैं और CO2 को निकालते हैं। तो जो CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम है वो प्लांट में कौन करता है, लीव्स। और लीव्स में भी वो काम कौन करता है, स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा को क्या काम है कि आसपास के एनवायरनमेंट में जो CO2 प्रेजेंट है उसको लीव्स में एब्जॉर्ब करना। वाटर मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल। तो रूट्स ने एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन अब वो लीव्स तक कैसे जाएगा, वो लीव्स तक जाते हैं वेसल्स से, ठीक है। वेसल्स एक तरह के सेल्स होती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है ना। हम खाना तो सिर्फ मुंह से खाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। वो भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि एनिमल्स में जो फूड न्यूट्रिशन है वो कैसे हो रहा है। तो अभी हम प्लांट्स में पढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स में जो रूट्स से मिनरल्स और पानी को पत्तों तक पहुंचाने का काम कौन करती हैं, वेसल्स, ठीक है। विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट एंड द स्टेम एंड ब्रांचेज एंड लीव्स। जो वेसल है वो कैसा काम करती है, पाइप की तरह। जैसे कि पाइप एब्जॉर्ब कर ले रही है नीचे से, सॉइल में से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को लेके जाती है कहाँ तक, पत्तों तक। एक तरह से पाइप लगी हुई है। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ, दे आर कॉल्ड वेसल्स। हम ये आगे पढ़ेंगे। तो द लीव्स हैज़ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जो लीव्स का जो कलर होता है ना, ग्रीन कलर का दिखाई देता है, वो किसकी वजह से दिखाई देता है, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसके लीव्स में। ये हेल्प करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। स्टोमेटा का क्या काम है, बताओ, स्टोमेटा का क्या काम है, आसपास एनवायरनमेंट से CO2 का एब्जॉर्ब करना। रूट्स क्या कर रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से। रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब रूट से लीव्स तक ले जाने का काम कौन करता है, पानी को वेसल्स कर रही हैं, ठीक है। और जो ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीव्स में, उसका क्या काम है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब सब लोग मिलके क्या बना देंगे, फूड। फूड के लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत थी, कार्बन डाइऑक्साइड की, मिनरल्स की, वाटर की और सनलाइट की। तो प्लांट ने उन सबको इकट्ठा कर लिया लीव्स में। अब लीव्स क्या है, क्या करेंगी, प्रोसेस करेंगी और फूड बनाएंगी। उस प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process. ठीक है। तो the sun is the ultimate source of energy for all living beings. यहाँ से हमको क्या सीखने को मिला कि जो सन है वो एनर्जी का सोर्स है फॉर ऑल लिविंग बींग्स। क्योंकि प्लांट्स को अगर सनलाइट नहीं मिलेगी वो ग्रो नहीं होंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे तो एनिमल्स को अपना खाना कैसे मिलेगा। प्लांट्स और एनिमल को ही नहीं मिल रहा तो ह्यूमन भी तो एनिमल है, उनको अपना खाना कैसे मिलेगा, क्योंकि ह्यूमन भी डिपेंड करते हैं अपने खाने पे, किस पे, प्लांट्स और एनिमल्स पे। तो सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइफ का, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अर्थ पे, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कोई भी फूड प्रेजेंट नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और अनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल। मतलब ऑक्सीजन भी ज़रूरी है ह्यूमन बीइंग के, लेकिन सनलाइट के अलावा उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अब सिर्फ ऑक्सीजन होगी तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन तो ज़रूरी है, उसके साथ क्या ज़रूरी है, सनलाइट, ताकि प्लांट्स में क्या है, फोटोसिंथेसिस हो सके और प्लांट अपना फूड बना सके। और प्लांट अपना फूड बनाएंगे तभी हमको क्या है, ऑर्गेनिज्म लिविंग जो है और एनिमल या ह्यूमन बीइंग उन सबको खाना मिलेगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide water to synthesize carbohydrate. The process can be represented by the equation. तो ये सब यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज़ करके क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही क्या है, प्लांट्स का खाना, ठीक है, प्लांट्स का खाना है कार्बोहाइड्रेट।
और साथ में ये क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसके लिए ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। तो ह्यूमन बींग्स के लिए दो ही चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, खाना और ऑक्सीजन, और सनलाइट के अलावा। तो खाना और ऑक्सीजन दोनों ही हमको किससे मिल रहा है, प्लांट से। और प्लांट ये दोनों कैसे प्रोड्यूस कर पा रहा है, सनलाइट से। तो अल्टीमेट सोर्स क्या हुआ, सनलाइट। सनलाइट सबसे इंपॉर्टेंट हुआ ना। तो ये आपको इक्वेशन रिएक्शन दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट करिए किसके प्रेजेंट में, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या था, जो कि लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। हमको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्लांट का फूड जिससे वो ग्रो करेंगे, और ऑक्सीजन जो हमको ज़रूरी होती है सांस लेने के लिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. तो starch भी क्या होता है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ये आपको एक्टिविटी दी हुई है, आप परफॉर्म कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट हैं, जो स्कूल स्टूडेंट है मेरा ये लेक्चर पढ़ रहे हैं, वो ये एक्टिविटी अपने आप से परफॉर्म करके देख सकते हैं। और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो उनको वो ये एक्टिविटी इग्नोर कर सकते हैं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एक्टिविटी में। आप मेन टर्म्स याद कर सकते हैं कि स्टोमेटा क्या है, क्लोरोफिल क्या है, और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है, क्या क्या बन रहा है, क्या रिएक्टेंट चाहिए हमको, क्या प्रोडक्ट चाहिए, और ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हीटरोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था अब तक के लिए फॉर अदर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जो स्कूल स्टूडेंट हैं वो अपने घर पे एक्टिविटी परफॉर्म करके देख सकते हैं। और इस एक्टिविटी के बाद क्या है, एक टर्म आती है, एक इम्पोर्टेंट टर्म है कि ऐसे कई प्लांट होते हैं, ठीक है, जिनके जो लीव्स होते हैं उनका जो कलर है वो ग्रीन नहीं होता। तो ऐसे प्लांट जिनके पत्तों का जो कलर है वो ग्रीन नहीं है, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो लीव्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अब कोई ऐसे पत्ते हैं जिनके अंदर जो ग्रीन नहीं है, तो क्या उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं कुछ लीव्स जहाँ पे ग्रीन बहुत कम है या है नहीं। तो क्या इन प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है, तो हाँ, जितने भी प्लांट्स हैं सब में फोटोसिंथेसिस होता है, और इन लीव्स में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। लेकिन जो कभी कभी क्या होता है कि वो अदर पिगमेंट की प्रेजेंट में वो छुप जाता है। जैसे कि कुछ लीव्स हैं वो डार्क रेड कलर के हैं, तो रेड कलर क्या है, उसको ग्रीन कलर को ओवरकम कर देता है या उसके कलर को लाइट कर देता है, इसलिए हमको वो ग्रीन कलर क्लोरोफिल का जो है वो दिखाई नहीं देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोरोफिल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और सब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल आता है, एल्गी क्या होता है। एल्गी आपने देखा है, पानी के जो सोर्स होते हैं, कुछ वाटर बॉडीज, कुछ तालाब वगैरह, उसमें आपको ग्रीन कलर का ऐसा एक लेयर सी दिखाई देगी, ग्रीन ग्रीन कलर की, वही क्या होती है, एल्गी। उसको हिंदी में काई भी बोलते हैं। ठीक है, वो भी क्या है, एक तरह की वाटर प्लांट्स उसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ हो जाता है वाटर बॉडीज पे, उसको क्या बोलते हैं, एल्गी। ठीक है, और इसमें पूछा है कि क्या आपको पता है एल्गी का कलर क्या होता है। एल्गी का कलर होता है ग्रीन कलर का। तो वो भी किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसमें भी प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, अब सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। हमने पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमको कहाँ से मिलता है, फोटोसिंथेसिस से। हमको फोटोसिंथेसिस से मिलता है, मैं रिएक्शन रिपीट कर रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में, क्या देते हैं हमको, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम एनिमल्स या ह्यूमन बींग कंज्यूम कर लेते हैं। अब प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो उनको कैसे सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस मतलब बनाना, उसको कैसे वो लेके आता है अपने तक फूड को, वो हम पढ़ते हैं। You have just learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. The carbohydrate are made up of कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, वो किससे मिलके बना होता है। तो उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लर्न कर सकते हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन,
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आप यहाँ पे इसको मार्क कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are used to synthesize other component of food such as protein and fats, but proteins and nitrogenous substance which contain nitrogens. From where do the plant obtain nitrogen? तो इन्होंने कहा कि जो plants हैं उनको प्रोटीन्स और फैट्स मिलते हैं इससे, और प्रोटीन सोर्स हैं किसके, नाइट्रोजन के। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उनको ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की भी ज़रूरत है। तो रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। तो हम सबको पता है कि जो एयर है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, वहाँ पे नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म। लेकिन जो प्लांट हैं वो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे, कैसे उनको मिलेगा? तो सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो जो सॉइल है, मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर एक ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि आसपास की जो गैसियस फॉर्म में, गैस मतलब गैस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं कि वो मिट्टी में मिल सके, वो यूजेबल हो सके, प्लांट उसका यूज़ कर सके। These are absorbed by plant along with water। तो जब प्लांट्स की जो रूट्स हैं वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, उसके साथ साथ ही वो नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फार्मर्स हैं जो क्रॉप करते हैं बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे, वो ऐसे फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं ताकि वो उसको सॉइल में डालें जिससे कि प्लांट को उनकी रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो सके, ठीक है। तो नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब हमने एक पढ़ा ऑटोट्रोप्स, हमने पढ़ा कि दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रोप्स और हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अभी तक हमने पढ़ा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जिसमें हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस। अब देखेंगे कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि अपना फूड इनटेक करते हैं हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। हमने पढ़ा हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जब हम अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं बाकी एनिमल्स या बाकी अदर प्लांट्स पे, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे, एक हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं यहाँ पे। डू यू सी अ येलो विली ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री, दिस इज कॉल्ड कैस्कटा, अमर बेल। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया अमर बेल का। ये ऐसी एक बेल होती है जो कि एक किसी और प्लांट के चारों ओर लिपटी हुई आपको मिलेगी। आपने कहीं अपने आसपास देखी होगी कि एक पेड़ होगा, उसके चारों ओर क्या है, ऐसा ब्रांच जो है बेल की तरह लिपटी हुई होती है, जिसको हम अमर बेल करते हैं, अमर बेल कहते हैं। ये जो बेल है ये अपना फूड कहाँ से सिंथेसाइज करती है, कहाँ से इनटेक करती है उस प्लांट पे, उस पौधे पे जिस पे कि वो लिपटी हुई होती है, उससे वो अपना फूड इनटेक करती है, ठीक है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। तो जिस पौधे पे ये क्लाइम करती है, मतलब चढ़ी हुई होती है, लिपटी हुई होती है, उस प्लांट को बोलेंगे होस्ट, ठीक है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हेयर विच आर डायरेक्ट, कैस्कटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। आर वी अदर एग्जाम्पल are we and other animals also a kind of parasite, you should think about it। तो ऐसे जो प्लांट्स जो अपना खाना किसी और लिविंग प्लांट्स के ऊपर लिपट के, ये आपको दी हुई है बेल प्लांट में ना, ऐसे किसी से लेती है उसको क्या बोलेंगे, पैरासाइट। ऐसे भी प्लांट या एनिमल जो भी किसी भी लिविंग से अपना खाना इनटेक करते हैं, तो ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स या एनिमल्स को क्या बोलेंगे, पैरासाइट, ठीक है। और पैरासाइट का एग्जांपल क्या है, कैस्कटा। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आजकल ऑब्जेक्टिव होते हैं मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस में दिया होगा प्लांट्स के नाम, और आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से पैरासाइट प्लांट कौन सा है, या फिर पैरासाइट आपको बोला होगा और एग्जाम्पल में बहुत सारे प्लांट दिए होंगे, तो कि कौन सा है, रिवर्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो पैरासाइट हमने यहाँ से लर्न कर लिया क्या होता है, ठीक है। और एक है हमारे प्लांट, तो एक है पीचर प्लांट होता है, आपके यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में। पीचर प्लांट होता है कि उनकी इस तरह से ओपनिंग होती है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है पीचर प्लांट का, ठीक है। इसमें क्या क्या ऐसे ओपनिंग होती है
यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट आता है और इसका जो सरफेस पे आता है, ये प्लांट क्या करता है, एकदम से इस अपने ढक्कन को, ये जो ढक्कन दिया हुआ है ना, इसको बंद कर देता है और जो भी इंसेक्ट होता है उसके अंदर चला जाता है, रुक जाता है और उसी को मार के, मतलब उसी से क्या है, इस प्लांट को अपना फूड मिलता है। इस प्लांट का नाम है पीचर प्लांट। और ऐसे प्लांट जो ऐसे अपना किसी भी इंसेक्ट को खा के अपना उसको फूड को डाइजेस्ट करते हैं, बनाते हैं, उसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरियस प्लांट। जो कि ऐसे इंसेक्ट को खा के कंज्यूम करके अपना फूड लेते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरियस। और इसका मेन एग्जाम्पल है पीचर प्लांट, ये जो आप डायग्राम में देख पा रहे हो। ठीक है, ये लीड है ना, जो लीड दी हुई है, जैसे ही इंसेक्ट इस प्लांट के यहाँ आसपास कोई भी मक्खी या कीड़ा भिनभिना रहा होता है, ये जो लीड है ये एकदम से बंद हो जाएगी और इस प्लांट को वो उसको कंज्यूम कर लेगी, खा जाएगी और इसको अपना फूड या न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं? तो सेप्रोट्रोप्स होते हैं जो कि किसी भी डेड किसी जो फूड आइटम्स होते हैं, डिकेइंग होते हैं, उनके ऊपर ग्रो करते हैं। इनका मेन जो एग्जांपल आप पढ़ सकते हो होती हैं फंजाई। ठीक है, फंगस जो होती हैं, जैसे कि आपने ब्रेड का पीस देखा होगा ना, ये ब्रेड का पीस होता है, अगर वो कई दिन तक रखा रहे तो उस पर ग्रीन वाइट कलर का हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि उसके ऊपर फंगस लगी है, फंगस ये लगी हुई है किसी भी ब्रेड पे ऊपर। तो किसी भी फूड आइटम पे उसको डिके करके तो जो ग्रोथ करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या बोलते हैं हम? सेप्रोट्रोप्स। ठीक है, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसी का एक और एग्जांपल है जो हम कंज्यूम करते हैं, मशरूम। होप आप सबने यहाँ मटर मशरूम की सब्जी खाई होगी, आपने मशरूम्स को देखा होगा। तो मशरूम भी क्या होती हैं? एक टाइप की फंगस होती हैं। ठीक है, और जिनको हम कंज्यूम करते हैं, तो ये भी ग्रो करती हैं किस पे? कोई भी डिकेइंग प्लांट पे या डिकेइंग एनिमल पे ये ग्रो करती हैं। तो इसको बोलते हैं सेप्रोट्रोप्स और सेप्रोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं कि फंगस जो होती है वो कहाँ का ग्रो होती है। जैसे कि अचार में कई बार लग जाती है जब खराब हो जाता है, लेदर, कपड़े, या जब बारिश का मौसम होता है तो बहुत सारे फूड में लग जाती है। तो आपको फंगस अलग अलग जगह, यहाँ पे मेन याद रखने वाली बात क्या है कि जो सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सेप्रोट्रोप्स क्या होता है और उनका एग्जाम्पल, ये मेन याद रखने वाली बात है कि आपसे फंगस पूछ सकते हैं, फंगस क्या है। तो जो हमने फंगस क्या, एक तरह का जो हमने पहले पढ़ा, पैरासाइट है, सेप्रोट्रोप्स है या इंसेक्टिवोरियस है। तो फंगस है वो किस टाइप का प्लांट है, ठीक है, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, तो इसलिए आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि पैरासाइट क्या होते हैं, ठीक है, और सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं, और जो इंसेक्टिवोरियस प्लांट हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सॉरी, वो थोड़ा बहुत आपको आवाज़ सुनने में आ रही होगी डिस्टरबेंस के लिए, लेकिन प्लीज़ उसको आप इग्नोर करिए और चैप्टर पे ध्यान दीजिए। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। तो न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेस होना सॉइल में, मतलब धीरे धीरे कुछ टाइम के साथ क्या होता है कि सॉइल है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को खो देती है। ठीक है, तो वापस से उन न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में कैसे लाया जाए वो हम पढ़ेंगे। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड? हमने बहुत बार देखा होगा कि जो फार्मर है वो फील्ड, मतलब खेत में मैन्योर या फर्टिलाइजर को डाल रहे होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं। बेसिकली मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों ही क्या होती हैं? खाद होती हैं। ठीक है, लेकिन हम मैन्योर यूज़ करते हैं जो कि ऑर्गेनिक खाद होती है, जैसे कि काऊ डंग से या प्लांट के वेस्ट से, वेजिटेबल वेस्ट या ड्राइंग लीव्स, और जो इन सब मेथड से जो हम खाद बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से, उसको हम बोलते हैं मैन्योर। फर्टिलाइज़र होते हैं जो कि आर्टिफिशियल होते हैं, जो कि केमिकल से हम प्रिपेयर करते हैं, उनको बोलते हैं फर्टिलाइज़र। तो ये दोनों ही खाद है, लेकिन जो फर्टिलाइज़र है वो केमिकल बेस्ड है और जो मैन्योर है वो क्या है? ऑर्गेनिक बेस्ड है। ठीक है, तो इसका ये हम क्यों छिड़कते हैं? तो ये करते हैं ताकि जो सॉइल है
उसमें जो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं वो उसकी जो उसको बढ़ा सके। तो फर्टिलाइजर एंड मेन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। तो यहाँ से ये भी हम याद कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर और मेन्योर में बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या क्या प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। और ये हम क्यों उसमें प्लांट ये सॉइल में मिक्स करते हैं, ताकि सॉइल के जो है न्यूट्रिएंट्स जो कम हो गए हैं वो वापस से रीगेन हो सकें। ठीक है, उनकी और वो रीगेन होके क्या होगा, प्लांट को जो रिक्वायर्ड है वो मिल सके। क्योंकि प्लांट को क्या रिक्वायर्ड होता है, प्लांट को रिक्वायर्ड होता है जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सब ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम उसको मिक्स करते हैं। यहाँ से आपका एक दो टर्म छूट गई हैं, ये मैं यहाँ से बता देती हूँ। तो एक टर्म थी हमारी सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि एक दूसरे के साथ रहते हैं और उसको शेयर करते हैं किसी भी जहाँ पे वो ग्रो करते हैं, साथ साथ ग्रो करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। जब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो साथ रहते हैं, साथ न्यूट्रिएंट गेन करते हैं, उनको बोलेंगे सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इन साइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू फंगस एंड इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि रूट्स में कुछ क्या है, फंगस रहती हैं। तो रूट्स क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट फंगस को देती है और फंगस जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स वापस में रिटर्न करती है रूट्स को, ताकि रूट्स प्लांट्स को वो देख सकें, लीव्स तक भेज सकें और प्लांट्स को उनका फूड मिल सके। एक और हमारी टर्म्स हैं इनऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचन्स। ठीक है, लीचन्स होते हैं अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। तो एक और आपको एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें कि सिम्बायोसिस होता है। सिम्बायोसिस मतलब जब दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं अपना खाना बनाने के लिए और ग्रो करने के लिए, सब कुछ के लिए। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। और ये पूरा चैप्टर ही 6th क्लास के जो स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, उनके लिए तो पूरा इम्पोर्टेंट है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि सिम्बायोसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है आपको, और एग्जाम्पल आ सकते हैं कि कौन से जो आपको पेयर दे सकते हैं कि किस में सिम्बायोसिस हो रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला चैप्टर है यहाँ से ख़त्म हुआ और हमने बहुत सारा कुछ यहाँ से पढ़ा। तो कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं, यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो। ऑटोट्रोप्स क्या होता है, ऑटोट्रोप्स क्या था, जो अपना खाना खुद बनाते थे। क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट था लीव्स में। हेट्रोट्रोप्स जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड थे। होस्ट क्या था, जिसपे कोई भी एक प्लांट दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन गेट करता है। तो जो दूसरा प्लांट था, जैसे कि अमरबेल किसी और प्लांट पे घूम रही थी ना और अपना फूड ले रही थी, तो दूसरे प्लांट को हम क्या बोलेंगे, होस्ट। इंसेक्टिवोरियस क्या था, पीचर प्लांट जो इंसेक्ट को खा के ग्रो करते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड जिससे भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, और उसको बोलेंगे न्यूट्रिशन। पैरासाइट क्या था, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, सेप्रोटॉप्स, ये सब हमने पढ़े थे। स्टोमेटा, ये सब हमने पढ़े थे। तो ये आप वहाँ से कर सकते हो पूरा रिवीजन। इससे आपको यहाँ से अच्छे से लर्न हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए। तो ये हमने इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ी, तो आप यहाँ से इसको चैप्टर को रिवाइज करो। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स आसपास सबके साथ, और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।